राधे राधे साथियों, मैं आप सभी साथियों को जीएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट में दो दिन क्लास चल चुकी है। आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 6 विद्यार्थी, 6 यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई विद्यार्थियों का। 6 विद्यार्थी ABCDEF एक कतार में खड़े हैं। एक कतार में खड़े हैं मतलब एक लाइन में खड़े होंगे। B F और D के बीच में है, यानी ये जो B होगा F और D के बीच में होगा, या तो इस कंडीशन में होगा या तो इस कंडीशन में होगा। एक या तो D इस साइड में होगा या तो D इस साइड में होगा। फिर उसमें बोला है E A और C के बीच में है। E जो है हम यहां पर देखेंगे E A और C के बीच में है, ये दोनों कंडीशन में होंगे। या तो फिर उसके बाद आगे दिया गया है A F या D के बगल में खड़ा नहीं है। A जो है F या D के बगल में खड़ा नहीं है न। A इस साइड में नहीं है तो यहां पर हम कर सकते हैं CEF, नहीं F तो हो गया A। अगर ये वाली लाइन बनाएंगे तो यहां पर F के बगल में भी नहीं आएगा A और ये नहीं आएगा D के बगल में भी नहीं आएगा अगर इस साइड में A नहीं रखेंगे तो ये वाला कंडीशन बन सकता है। उसके बाद अगला दिया गया C, D के बगल में खड़ा नहीं है, D के बगल में भी नहीं खड़ा है, यानी कि ये वाला जो हम बनाए हैं ये सही बना हुआ है हमारा। इसके बाद दिया गया है बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में, मतलब कि कौन सा जोड़ा बीच में के बीच में है। एक क्वेश्चन इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, के बीच में होने का मतलब है यहाँ पर दिया गया है F के बीच में है। कौन सा जोड़ा F के बीच में है, यहां पर रहेगा हमारा F। यहां होगा हमारा F के बीच में है। F के बीच, ये F बीच में है तो B और C के बीच में F है ना। ये पूछा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में F है। तो F किस जोड़ों के बीच में है, एक B और C के बीच में कौन है हमारा F बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा B और C, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दिया गया है 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज ताश का एक खेल खेल रहे हैं। 2 महिला है और 2 पुरुष हैं, वो क्या कर रहे हैं, ताश का खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं। यहां पर इस साइड में हमारा उत्तर होता है, इस साइड में तो दक्षिण होता है, यहां पूर्व, यहां पश्चिम। इसके बाद बोला है कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, मतलब कि पूरब की ओर नहीं है, महिला इस साइड में नहीं बैठेगी, या तो महिला यहां बैठेगी या तो यहां बैठेगी या तो यहां बैठेगी। फिर उसके बाद दिया गया है एक दूसरे के विपरीत ओर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है। समान लिंग के नहीं है का मतलब है या इस सामने अगर महिला है तो इधर पुरुष है, इधर तो महिला है नहीं, तो यहाँ पर एक पुरुष बैठा हुआ है और यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कि एक महिला एक पुरुष का। अब आगे दिया गया है एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। अगर यहाँ पर पुरुष बैठेगा तभी तो इसका मुख दक्षिण की ओर होगा, वो नीचे देखेगा, तो यहाँ पर एक महिला हो गई। और अब बन गया हमारा एक पुरुष एक महिला इधर, एक पुरुष एक महिला इस साइड में। अब क्वेश्चन पूछा है बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। जो महिलाएं हैं, ये महिला इस साइड में, वो किस साइड देख रही है, पश्चिम साइड में देख रही है। यहाँ पर महिला है तो ये किस साइड में देख रही है, उत्तर साइड में देख रही है। तो पश्चिम और उत्तर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम और उत्तर। उत्तर और पश्चिम दिया गया, पहला आंसर है इसका। अगला है
5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके एक कतार में खड़ी हैं। 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके एक कतार में खड़ी हैं। 4 1 5 लड़कियां इस साइड में देख रही हैं। उसके बाद बोला है सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला, ये सब ला है। सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता जो है कितने लोग के बाईं ओर है? मान लो ये सविता है, उषा के बाईं ओर है, तुलसा के बाईं ओर है और उर्मिला के बाईं ओर है। उर्मिला इतने लोग के बाईं ओर है। यानी हम अगर कतार से लगाएंगे तो सविता यहाँ आएगी, फिर उषा आएगी, फिर तुलसा आएगी, फिर उर्मिला। लेकिन अभी इसका क्रम डिसाइड नहीं हुआ कि ये लोग कहां पर, इसलिए हम लोग अलग लिखे हैं। फिर दिया गया है उषा, तुलसा और उर्मिला। उषा, अब उषा की बात कर रहा है। तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। अब इसमें दिया गया उषा, तुलसा, उर्मिला किसके बाईं ओर है? कुमुद के, यानी कुमुद यहां होगा। अब इस साइड में है, कुमुद के बाईं ओर है। अगर हम देखेंगे तो हमारा कतार भी बन रहा है। नीचे अगर हम यहां पर रख देंगे कुमुद को, ये हो जाएगा यहां पर कुमुद। अब सबसे ऊपर हो जाएगा हमारा सविता। उसके बाद दिया गया इसमें उर्मिला, उषा और तुलसा के बीच में है। ये जो तुलसा है इसके बीच में ये तुलसा हो जाएगी और यहाँ पर उर्मिला, यू आर उर्मिला और उषा। लेकिन अभी भी ये नहीं पता है कि ये जो उषा है यहाँ है यहाँ है। ये तो पता हो गया उर्मिला बीच में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं उर्मिला। अब उसके बाद बोला है यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, इस साइड से चौथे स्थान पर यहां जाता है तो, और कौन है बाईं ओर से? तुलसा है। यहां पर तुलसा है तो एक ही बच्ची है, ये कौन है यहां पर? उषा। अब बोला है तो उषा के, उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है? हम दाईं ओर हमारा इस साइड में जाएगा। अब दाहिनी ओर से किस स्थान पर है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो हम यहाँ पर आंसर हमारा 5वां नंबर लिखा है चौथा, चौथे स्थान पर हो जाएगा। इस साइड से है ना, इस साइड से हम देखेंगे, दाहिना हाथ इस साइड से हमारा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश दिए गए हैं, जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 6 तक का उत्तर दीजिए। जो हम बनाएंगे चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां नंबर बनेगा। दिखा है कि 6 मित्र ABCD एक केंद्र में मुंह करके, ये वृत्ताकार घेरा है, 6 मित्र, सभी लोग गोले की ओर देख रहे हैं, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं। फिर उसमें बोला है कि E D के बाईं ओर है। E जो है D के बाईं ओर है, इस साइड में है। और बोला है C A और B के बीच में बैठा है। C A और B के बीच में बैठा हुआ है। ऐसे ये दो कंडीशन बनेगा, या तो A इस साइड होगा या तो A इस साइड होगा। फिर उसके बाद बोला है F B और A के बीच में बैठा हुआ है, कहां से होगा? यहां रॉन्ग है। जब C A और B के बीच में बैठा है तो F B और A के बीच में कहां बैठ सकता है? क्वेश्चन यहां पर ये E है, ये जो F है E और A के बीच में बैठा हुआ है। अगर हम यहां पर D रख लेते हैं, D के जस्ट बगल E है और E के, और यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। ये हो गया। देखो फिर से बता दे रहे हैं, लिखा है E D के बाईं ओर है, D के बाईं ओर E हो गया। फिर उसके बाद बोला है C A और B के बीच में है, B और A के बीच में C हो गया, F E और A के बीच में है, E और A के बीच में F हो गया हमारा। अब क्वेश्चन इसमें दिया गया है
कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है। ये सी है, ठीक दाहिना हाथ किस साइड जाएगा, ठीक दाईं ओर कौन है, ए है हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन ए। अगला है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि बी के बाईं ओर कौन है। बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर कौन है, डी है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। बी के बाईं ओर डी, पहला वाला नंबर। अगला है, दिया गया निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो अनावश्यक है। इसको बनाने के लिए अगर ई और डी अगर ये नहीं बोलता तो हम लोग न कर पाते, अगर ये भी न रहता, सी और ए को न पूछता तब भी न कर पाते, ये भी न बना पाते, और ये भी न रहता, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सभी आवश्यक है। क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इसमें सभी आवश्यक है ना, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो आवश्यक नहीं है। अगला दिया गया है पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं तो कैरम ऐसे ही बना होगा, ये यहां पर कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है कि पी एवं आर तथा एस और क्यू आपस में जोड़ीदार है। पी मान लो अगर पी यहां पर होगा तो आर यहां होगा, एस यहां होगा तो क्यू यहां होगा, क्योंकि वो लोग क्या है, पार्टनर है। अब इसमें दिया गया है एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, आर एस के दाईं ओर है जिसका मुंह, यहां पर आर हो जाएगा क्योंकि ये पश्चिम की ओर देख रहा है, और एस के दाईं ओर होगा इस साइड में। अब एस का पार्टनर क्यू है और आर का पार्टनर कौन है, पी है। ये क्रम से बैठ गए हैं। अब इसमें पूछा है कि बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा में, क्यू किस साइड में देख रहा है, इस साइड में, नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण। अगला है, दिया गया है 8 से 10 तक नीचे दिए गए जानकारियों पर आधारित प्रश्न दिए गए, इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी केवल 7 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। 7 लोग बैठकर एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हो गए। इसके बाद दिया गया है एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरा है। इधर देखेंगे जी अगर हम यहां रख देंगे तो पहला और दूसरा स्थान पर दाहिने स्थान पर है। इसके बाद दिया गया बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। अगर हम बी को यहां रख देते हैं तो वो सी का पड़ोसी नहीं बनेगा। इसके बाद दिया गया है तीसरे वाले में ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर ई है और बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, सी यहां पर हो जाएगा। अब इसके बाद दिया गया है चौथे नंबर में डी ई और ए के बीच में है। डी ई और ए के बीच में है तो यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर हमारा डी हो जाएगा क्योंकि ई और ए के बीच में है। अब क्वेश्चन दिया गया है जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये जी है, जी के ठीक बाईं ओर हमारा कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला दिया गया है एफ का पड़ोसी कौन है। एफ के बगल में कौन कौन बैठा हुआ है, ये एफ है, एक बगल में सी है, एक बगल में कौन है, बी बैठा हुआ है, तो एफ का पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी और बी, पहला वाला नंबर ऑप्शन। अगला दिया गया है, अगला दिया गया जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, ये जी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर सी है। जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर पहला वाला ऑप्शन क्या है, सी। अगला है, अगला दिया गया है
प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जानकारियों पर आधारित दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 बार यहाँ पर टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर 11 से 15 तक होगा, ठीक है। अगला आगे दिया गया इसका दिया ये गया है कि 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी ऐसे बैठे हुए हैं 3 4 5 ऊपर की ओर देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद बोला है कि इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, इन 2 में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है। यानी इस साइड में या तो बुद्धिमान होगा या तो इस साइड में बुद्धिमान होगा। अगर इस साइड में बुद्धिमान होगा तो इस साइड में मूर्ख बैठेगा। यहाँ पे दे रहा है कि जो दोनों छोर पर है वो एक बुद्धिमान है और दूसरा क्या है, मूर्ख है। अब इसमें दिया गया है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पर मान लो ये कमजोर व्यक्ति हो जाएगा तो मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा हुआ है। फिर दिया गया एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर हम मूर्ख व्यक्ति यहाँ बैठाएंगे तो बाईं ओर बनेगा ही नहीं, हम मूर्ख व्यक्ति को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर मूर्ख रहेगा। यहाँ पर अगर मूर्ख रहेगा तो यहाँ पर बुद्धिमान होगा। यहाँ बुद्धिमान हो गया और इसमें बोला है कि ठीक है, कहां गया, फिर से पढ़ते हैं। इन 2 में से एक बुद्धिमान तथा दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है। मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर कौन है, लंबा व्यक्ति है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है। यहां पर मोटा हो जाएगा, यहां पर कमजोर हो जाएगा। ये बन गया, ये दिया गया पहले में बुद्धिमान, फिर कमजोर, फिर मोटा, फिर लंबा, फिर मूर्ख। अब इस पे दिया गया है क्वेश्चन है 11 नंबर, लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है। दाईं ओर से इधर इस साइड में हमारा दाहिना होगा, यहाँ पर बायां होगा। किस स्थान पर है, ये पहला, ये दूसरा। किस स्थान पर है, दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। अगला दिया गया है वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन से लक्षण व्याप्त है। कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर जो व्यक्ति है वो क्या है, बुद्धिमान है। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है, बुद्धिमान है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है। बिल्कुल मध्य में यहाँ पे दिख रहा है कि मोटा व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटा। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा मोटा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला दिया गया है मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा हुआ है। मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा हुआ है। यहाँ पर ये मोटा है, यहाँ पर लंबा के बाईं ओर मोटा बैठा हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, लंबा व्यक्ति के बाईं ओर बैठा हुआ, लंबा व्यक्ति पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला दिया गया आगे, यदि मूर्ख व्यक्ति, यहां पर हम फिर से बना लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर बुद्धिमान था, बुद्धिमान, कमजोर, फिर मोटा, यहां लंबा, यहां मूर्ख। जो यहां पर बना हुआ था बुद्धिमान, कमजोर, मोटा, लंबा, मूर्ख, ये हो गया। अब इसमें बोला है यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में स्थान बदल लें। यहां पर मूर्ख है तो मूर्ख यहां तीसरे नंबर पे आ जाएगा और मोटा जो चला जाएगा यहां चला जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति, तो यहां पर कमजोर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा लंबा।
अब इसके बाद बोला है आपस में स्थान अगर बदल कर लें तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठेगा। ये कमजोर है, कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है? मूर्ख। आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, मूर्ख व्यक्ति। अगला है, नीचे दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर 17 से लेकर 21 तक के प्रश्न का आंसर देना है। दिया गया है ABCDEF G उत्तर की ओर मुख करके एक कतार में बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर मुख करने का मतलब है ये ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं। इसमें दिया गया है F E के ठीक दाईं ओर है। ठीक दाईं ओर का मतलब है कि जस्ट तुरंत बगल में बैठा हुआ है। ई के ठीक दाईं ओर है इस साइड में, क्योंकि दाहिना जब हम ऐसे देखेंगे दाहिना हाथ इस साइड में जाएगा। अगला दिया गया है कि सी बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, या तो ऐसे होगा या तो ये बी इधर इस साइड में होगा इस कंडीशन में। फिर दिया गया है वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। वह व्यक्ति जो यहां पर अगर हम डी रख देते हैं, यहां सी रख देते हैं, यहां बी रख देंगे, तो ये पहला दूसरा तीसरा यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ई जी के दाईं ओर चौथा है। जी के दाईं ओर चौथा है। यहां नहीं होगा। ई जो है जी के दाईं ओर चौथा है, तो दाहिना हाथ इस साइड में ही होगा। सही तो बन रहा था। ये हो जाएगा यहां पर जी पहला दूसरा, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां पर डी सही था। डी सी बी 1 2 3 4 5 6 7। एक बार फिर देखते हैं, यहां पर दिया गया है एफ ई के ठीक दाईं ओर है, ई के ठीक दाईं ओर है। सी बी और डी का पड़ोसी है। सी बी और डी का पड़ोसी या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, तो हम यहां पर कर दिए ये वाला। इसके बाद दिया गया वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। डी के बाईं ओर तीसरा पहला दूसरा और तीसरा यहां पर एक छोर पर होना चाहिए। उसके बाद दिया गया ई जी के दाईं ओर चौथा है। दाहिना इधर होगा, यहां पर जी होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये होगा, और यहां पर ए बचेगा। ये बनेगा क्रम। अब इसमें हमें ये देखना है, आंसर दिया गया है कि ए कौन से स्थान पर है। ए एकदम लास्ट में इस साइड में था, ई और डी के बीच में होगा नहीं, एकदम बाईं ओर एकदम दाईं ओर। तो कहां पर है? एकदम दाहिने ओर है, उस साइड में बना हुआ था, तो आंसर हो जाएगा एकदम दाईं ओर। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। डी सी के ठीक बाईं ओर है। डी जो है सी के ठीक बाईं ओर है। ये बना यहां पर बना हुआ है जी बी सी डी। जी बी डी सी डी। इसके बाद दिया गया है यहां पर ई एफ ए। ई एफ ए ये बना हुआ था। इसमें बोला है कि डी सी के ठीक बाईं ओर है। ठीक बाईं ओर नहीं है, ये दाईं ओर है। फिर दिया गया ई ए और एफ के बीच में है। ई जो है ई ए और एफ के बीच में नहीं है। उसके बाद दिया गया सी बी के ठीक बाईं ओर है। सी जो है बी के ठीक दाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है। दिया गया जी ए के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। कहां है पांचवें स्थान पर? जी एक के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यहीं आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेना। डी सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर नहीं है डी। ई ए और एफ के बीच में, वो भी नहीं है। यहां पर दिया गया सी
बी के ठीक बाईं ओर है, सी जो है बी के ठीक बाईं ओर है, ये इस साइड में दाहिना ओर पड़ेगा। एक में इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है, बी और जी है। कौन है सी के बाईं ओर, बी और जी। यहां पर ऑप्शन दिया ही नहीं गया, ये भी इनमें से कोई नहीं होगा। 19 नंबर, हाँ इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। अगला है बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी, बी का पड़ोसी कौन है, यहां पर ये है सर्कल में, सी और जी पड़ोसी हैं। बी का पड़ोसी सी और जी, ये पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बस